अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा आया हुआ है पार्सल, तो मैंने कहा चले शूट कर लेते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है ना कि मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। तो मैं ना हमेशा यही करती हूँ, बहुत कम मैं शॉपों पे जाकर शॉपिंग करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर शॉप है, तो जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन ठीक लगता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, वो आप लोग देखते चलें कि मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है। तो जी अच्छा, तो जैसे कि आप लोग ना मुझे देखा करते थे पहले मेरे व्लॉग्स में, मैं दावतों की व्लॉग्स लगाया करती थी और ना खाने वाने जब लोगों के लिए बना रही होती थी तो शूट किया करती थी। तो अभी ना वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे मेरे यहाँ ना सेटिंग कंप्लीट हुई, डाइनिंग टेबल सोफ़ा ये सब चीज़ें आ गई ना, तो फिर मेरी सास मेरे यहाँ आई रहने के लिए, क्योंकि उन्हें था ना कि सब सारी चीज़ें मंगा ले, तो फिर वो आए, उनका दिल मेरे पास ज़्यादा लगता है। तो जी सेटिंग होने के बाद ना मेरी सास आई, उसके बाद उन्होंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट किया। तो पहले एक फैमिली को इनवाइट किया था, फिर उसके 2 दिन बाद दूसरी फैमिली आई। इस तरह से करते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट किया धीरे धीरे। तो मैंने खाने शाने तो बहुत सारे बनाए, बहुत सारी तैयारियां करी, काफ़ी सारे आइटम्स बने थे, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही थी कि मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सोच रहे होंगे यहाँ तो मैं बहुत अकेली और दावत शावत नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं स्पेन में बहुत ज़्यादा दावत ब्लॉग्स लगाती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाती। असल में उसका रीज़न ये भी हो जाता है ना कि जब मैं शूट करती हूँ तो एक तो पहले मुझे टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। आप सोचें, अगर आपको 6-7 आइटम 7 आइटम 8 आइटम बनाने पड़े खाने में, फिर डिज़र्ट स्टार्टर सब कुछ आपको 3-4 आपको डिशेस बनानी पड़े, तो वो 7-8 आइटम से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इतना कुछ बनाएंगे तो उसमें आपको वक्त नहीं मिल पाता कि शूट करें। तो मैं ना इसीलिए थोड़ा सा, बच्चों का साथ है ना, 2 मेरे पास बच्चे हैं, तो और मेरी सास आती हैं तो मैं सब कुछ उन्हें दर पे देती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा हो जाता है ना। तो फिर मैं शूट करने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी। बस ये था ना, एक हड़बड़ हड़बड़ मैंने सारे काम किए, बस जल्दी जल्दी करना है, हर कुछ जल्दी जल्दी करना है। उसकी वजह से ना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शूट के लिए मुझे ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। कैमरा सेट करो, इधर सेट करो, ऐसे सेट करो, तो वो चीज़ें ना, बस मैं जाती थी किचन में, जल्दी से मैंने ये डाला, ये चढ़ा दिया, फिर दूसरी चीज़ों में चीज़ें मिक्स करी चढ़ा दिया, मतलब इस तरह से। फिर बच्चों को भी देख रही हूँ, दूध भी पिला रही हूँ, उधर मैं काम भी कर रही हूँ, सफाइयाँ भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों में ना मैं, एक होता है ना, मेरी इंडियन लैंग्वेज है, घन चक्कर हो जाते हैं लोग। तो मैं ना एक घन चक्कर हो जाती हूँ उस वक्त। ऐसे ही वो लोग होते हैं ना, बोला करते थे घन चक्कर हो जाना, तो वो मैं हो जाती हूँ जब कोई मेहमान आना होता है। तो बस ऐसे मेरा वक्त यहाँ पर कटा रहा था दावत वाले दिन, तो ना इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और दूसरा रीज़न ये भी था, मैं अपनी सास के सामने ना, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो मैं बहुत कम शूट करती हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है। तो इसलिए ना पहले मैं सास के साथ ना शूट कर लेती थी, अब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ना, जब वो आती हैं तो मैं इतना ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं करती, क्योंकि पता है पहले मुझे ऐसा लगता था मेरे पास वक्त ज़्यादा होता था। अब 2 बच्चों के बाद ना मेरा वक्त ना, मुझे ऐसा लगता है कब मैं उठी और कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चलता। मैं सुबह से शाम काम में ही निकल जाता है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो वक्त और नहीं पता चलता। तो वो जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, वो नमाज में बीत जाता है, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिला वो इंडिया में बात करने में निकल जाता है जी। तो खैर, मेरी सास जब घर पर होती है ना, तो मेरी इंडिया में अम्मी लोगों से बहुत कम बात होती है। मैं ना 2-2 3-3 दिन फ़ोन ही नहीं करती, बस सलाम दुआ करके बस मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से चलता है, किसी को नहीं, खाला लोगों को किसी को फ़ोन नहीं करती जब मेरी सास होती हैं तो, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो मैं सास के साथ बैठती हूँ। तो बस इस तरह से ना मैं शूट नहीं कर पाती। तो जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरी सास ना हर मंथ में 15 दिन 6 दिन 8 दिन जितना उनको ठीक लगता है ना, वो आकर रहती हैं। तो वो हर महीने आती हैं, लेकिन मैं हर महीने, जब से मैं इस घर में आई हूँ अभी तक मैंने लगाया नहीं व्लॉग में कि मेरी सास आई हुई हैं। तो जी, लेकिन ना हर महीने वो आ जाती हैं, तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ना अभी यहाँ का बाथ टब जो काफ़ी ऊंचा है ना, तो थोड़ा सा उन्हें यहाँ पे दिक्कत होती है।
तो इसलिए वो रुकती हैं और फिर जब तक उनका दिल लगता है फिर वो थोड़े दिन बाद चली जाती हैं। तो जी इस तरह से चलता है। तो जब वो आती हैं तो फिर दावतें शावतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जी लेकिन मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें मैंने ख़रीदी थी जो आप लोगों ने अभी ये मैंने आप लोगों से बात करते करते टाइम में ना ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई। तो मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैं ख़रीदती रहती हूँ, घर सेट हो रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें। तो अच्छा ये सब चीज़ें ना मुझे इससे ऐप से मैंने जो बताया ना उससे मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी पड़ जाती हैं, तो मैं ना इससे ही ले लेती हूँ। तो मुझे ना ठीक पड़ता है और ये काफ़ी अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके ना काफ़ी सारे प्लांट्स लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तो सब कुछ धीरे धीरे ही मैंने किया है यहाँ पर आकर। तो जी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग्स पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वैसे देखा जाए तो यूके में ना हर चीज़ बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है हर चीज़ें। लेकिन ना जी ये ऐप की वजह से ना रिजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब शॉप पे अगर ये चीज़ लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, और अगर ऑनलाइन ले लेंगे तो आपको सही पड़ेगी। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो होते हैं, तो आपको किससे सही पड़ रहा है, हर की प्राइस अलग अलग है। तो आप ना घर बैठे कई सारे सेलर को वॉच कर सकते हैं, चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो चीज़ें ये आपको बहुत अच्छी वो मिल जाती है ना जी। तो ये चीज़ें आपको शॉप में घूमना पड़ता है, टाइम बहुत ज़ाया होता है आपका। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा तो ये मैंने लगाया हुआ है ना, पहले मैंने एक मंगाया था ये, तो तो जो मुझे कंफर्टेबल लगा मैंने कहा ये ठीक है। तो फिर ना मैंने सोचा चले 2-3 और मंगा लेती हूँ। तो फिर मैंने ना नेक्स्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया तो फिर मैंने ये और मंगाया। इससे क्या होता है ना, अगर आप वॉश करके इस पे ही रख दें तो वो धीरे धीरे ना पानी नीचे जाता रहता है। वरना आप किसी पॉट में या किसी चीज़ में रखते हैं ना, तो जो वो आप लिक्विड से वॉश करते हैं उसके बाद जब रख देते हैं ना, तो उसकी महक जो होती है ना, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू हो जाती है, स्मेल बहुत ही बैड स्मेल होती है। तो ना इसलिए लगता है ना कि ये अपना पानी धीरे धीरे उसमें गिरता रहता है और वो सूख जाता है, तो इसलिए नहीं। अच्छा ये काफ़ी अच्छा भी है, ये नहीं है कि पानी पड़ता है तो ये निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता, और काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाता है आपको, मार्केट से अच्छी प्राइस पे आपको वहाँ से मिल जाता है। तो जी मैं तो प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। हर चीज़ आपको घर बैठे मिल जाती है, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता है। प्लस जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ना खाना वगैरह खा के आती हूँ घूम फिर के, तो मैं ना शॉपिंग में इतना वक्त ज़ाया नहीं करती। और जी कपड़े वगैरह भी और भी ज्वेलरी वगैरह सब ऑनलाइन मिल जाती है, तो मैं ना ऑनलाइन ही करती हूँ। अच्छा ये मुझे ना सोप के लिए बड़ी अच्छी लगी थी, सोप का स्टैंड। तो ना इसमें देखें, ये पानी आपका निकलेगा और आप इसमें गिरा देंगे तो वो होता है ना, गीला हो जाता है। अच्छा ये मैंने लेस मंगाई हुई थी, बड़ी प्यारी लेस मिल गई और बहुत अच्छी प्राइस पे मिली थी। तो ये मेरे पास ना, मैं अबा खान से ये लेकर आई थी फैब्रिक। तो मेरे शौहर को ये अच्छा लगा था तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये ले लिया था। ये स्कॉट रेयॉन होता है ना, ये वो फैब्रिक है। तो वो भी अच्छी प्राइस पे ही मिला था, लेकिन ना बेल मैंने सोचा कि कोई ऐसी लेस लूँ ना कि इस पे लगाऊँ तो अच्छी लगे। अच्छा ये मुझे मैचिंग की भी मिली और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने ये बाय कर लिया। तो आप लोगों को भी अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट्स में बताएं। अच्छा जी तो मैंने यहाँ पे ना स्टोन वगैरह डालकर मैंने इसमें नीचे स्पंज लगाया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर ना मैंने स्टोन डाले हैं। तो जी ये मैंने अपने विंडो पर रख दिया। ये किचन की विंडो है जहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी यहाँ से आपको दिखाई देगा विंडो से बैक गार्डन, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया क्योंकि फिर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है। समर इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तो ना फिर ठंड में कोई फ़ायदा नहीं इतना ज़्यादा पैसे खर्च करके उसे बनाए। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर समर आती है तो फिर ये थोड़ा सा इसको मैं बनाऊंगी। फिर मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यूके में हम लोग किस तरह से, हम लोगों की रूटीन होती है, क्या होती है, उसको अगर देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।